उनके कारोबार को क्यों नहीं पूछा जाता? तो जज साहब ने उनको ये कहा कि जनाब, जो हज़ारों लाखों पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं, पाकिस्तान के पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं। आज जिस तरह से आर्गूमेंट्स कर रहे हैं PMLN के वकला, वो कह रहे हैं कि आप मुकदमा नैब कोर्ट को भेज दें। मैं हैरान हूँ इनकी लीगल स्ट्रैटजी के ऊपर कि इन अक्लमंदों से पूछें कि जब आप मुकदमा नैब कोर्ट में भिजवाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब लॉ के तहत किसी मुकदमे की जुरिस्डिक्शन देता है तो 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला इंक्वायरी का होता है, दूसरा मरहला इन्वेस्टिगेशन का होता है और तीसरा मरहला अदालत का होता है। यहाँ पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि ये मुकदमा अदालत में भेज दें। जब आप अदालत में भेजते हैं मुकदमा तो फिर आपके पास 2 रास्ते हैं, या आपको गिरफ्तार किया जाएगा या आप जमानत लेंगे। अब इस मुकदमे को अगर अदालत में भेजा जाता है तो क्या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरे ख़ानदान समेत गिरफ्तारी देगा? वो गिरफ्तारी नहीं देंगे तो उन्हें हाई कोर्ट से जमानतें लेनी पड़ेंगी। तो क्या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पूरे ख़ानदान समेत रोज़ाना अदालतों में जमानतों के लिए पेश होता रहेगा? मेरे ख्याल में इस हुकूमत का दिमाग, वज़ीर आज़म और उनके जो एडवाइज़र्स हैं, 100% लग रहा है कि उनका दिमाग अपनी जगह पे नहीं रहा। उन्हें इतने सदमे मिले हैं कि वो सठिया गए, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब नैरेटिव है जो वो बिल्ड कर रहे हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, हमारा मुकदमा नैब कोर्ट को भेज दिया जाए। ये डिस्क्वालीफाई भी होंगे और मुकदमा भी नैब की अदालत को जाएगा। इसके साथ साथ आज जजेस ने जो हिंट किया है कि जो जाली कागजात जमा कराए गए उनके ऊपर 476 ए का केस बनता है पाकिस्तान पीनल कोड का, मरियम नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ पे, और उसमें 7 साल कैद है। आज तमाम फैमिली की तरफ से वकला पेश हुए, कोई नहीं पेश हुआ तो उस बेचारे कैप्टन सफदर की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ जो रिस्पोंडेंट नंबर 9 है। और जज साहब ने वहाँ पे पूछा कि उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तो इसीलिए जब आप महाना पे दामाद बनते हैं तो ये मसाइल आते हैं। पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा नौजवानों को महाना पे दामाद बनने का फैसला और इस तरह के इशूज़ जो है उन पर ज़रा अवॉइड करें। ये केस मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले हाफ में जो वकील हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने हैं और आखिर में ये जो कि अपना जो हमारे जो वकला हैं, शेख रशीद साहब हैं जमात इस्लामी के, और नईम साहब, उन्होंने 15-15 मिनट उन्होंने लेने हैं। कल ये मुकदमा कंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले भी जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो थी, और उसके बाद इसका फैसला सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म पापा भी घर जाएंगे, बच्चे जो हैं वो जेल जाएंगे और फिर उसके बाद सारे जेल जाएंगे, इसलिए कि 14 साल सज़ा और 10 साल डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं। और ये जो सारे यहाँ पर, मुझे जो एक और बड़ा दुख है ज़ाती तौर के ऊपर, 48 घंटे रह गए हैं, दानियाल को वज़ीर नहीं बनाया गया। हमने पूरा साल कैंपेन की कि दानियाल अजीज़ को वज़ीर बनाओ, लेकिन इन जालिमों ने नहीं बनाया और इस बेचारे का गला बंद हो गया है। दलाल को, दानियाल को, ये इनके 48 घंटों में, अब आज इनको वज़ीर बना दे, कोई रहम करे, कोई तरीका होता है, इनको रहम कराए ताकि ये वज़ीर बन जाए और कम अज़ कम जो है कि कह तो सके निज़ाम सिक्का की तरह कि एक 24 घंटे हम भी वज़ीर रहे थे। बहुत उनके वकील साहब ने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जो है वो सही नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, तमाम डॉक्यूमेंट जाली हैं। और पाकिस्तानियों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम पे एक ऐसा ख़ानदान मुसल्लत है, एक ऐसा ख़ानदान हुकूमत कर रहा है जो जालसाजी को, फोर्जरी को, मनी लॉन्ड्रिंग को
फ्रॉड को कोई ऑफेंस ही नहीं समझता। वो कहते हैं कर लिया जी, क्या हुआ? वो कहते हैं हमने कौन सी करप्शन की? आपने नवाज शरीफ साहब को सुना? यहाँ पे ऑफेंसेस चल रहे हैं, यहाँ पे आपके ऊपर करप्शन, फ्रॉड, ये हर एलिगेशन आपके ऊपर है, और वो कहते हैं मेरे पे कौन सा एलिगेशन है, मुझे तो पता ही कोई नहीं है। उनके ऊपर फ्रॉड का, मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का और अब फोर्जरी का केस है। और नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपने वकला से ब्रीफिंग ले ले और पूछ ले कि हम पे केस क्या है। जो लोग समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर केस है और वो नाअहल हो सकते हैं, वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान के ऊपर केस जो है वो उसकी हैसियत उन डॉक्यूमेंट से भी कम है जो यहाँ पे इसहाक डार और हसन नवाज के वकीलों ने जमा कराए हैं, और उसे जो इमरान खान का केस है वो भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में जो डिबेट है वो डेमोक्रेसी से यानी जमहूरियत से क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ गई है। इस केस के नतीजे में, इमरान खान और पीटीआई की जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत, बहैसियत एक मुआशरा आगे बढ़ा है। हमने समझा है कि ताकतवर तरीन जो ख़ानदान है उसको भी करप्शन की इजाज़त नहीं होगी पाकिस्तान में। ये जो डिबेट है पाकिस्तान में, ये बहुत हेल्दी डिबेट है और हम इंशाल्लाह एक अच्छी सोसाइटी और अच्छी रियासत की तरफ बढ़ेंगे। बताइएगा 100% इन तमाम मुकदमात में सजाएं होंगी क्योंकि एविडेंस बहुत ज़्यादा है। ये बताएं कि चारों के कोर्ट एक ही बात कह रही है कि मनी तेल आप क्या समझते, क्यों नहीं लगानी? है ही कुछ नहीं है। कोर्ट 1.5 साल 4 दिन से कब कह रही है? कोर्ट तो 1.5 साल से कह रही है। उससे पहले 1 साल से हम सड़कों पे कह रहे थे। क्या आपने अपना बताना है कि ये पैसे आए कहाँ से? पापा कह रहे हैं बच्चों से पूछ लो, बच्चे कह रहे हैं बड़े पापा से पूछ लो, बड़े पापा जो है वो कब्र में है, वो कह रहे हैं ये इसमें कर लो। ऐसे ही चल रहा है। ये जो पैसा आ रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या ये कौमी खजाने में भी आने की कुछ तवक्को है? सारा एक एक पैसा इंशाल्लाह कौमी खजाने में आएगा और ये इब्तिदा है। ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं घबराए हुए, जिनके रंग उड़े हुए हैं, ये रंग जो है वो क्यों उड़े हुए हैं? इसलिए कि इनको पता है उनकी भी बारी आनी है। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि अभी नवाज शरीफ साहब और उनके फैमिली के सिर्फ यूके की प्रॉपर्टीज और यूएई की प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। अभी जर्मनी की, स्पेन की, जो अबू धाबी की, सऊदी अरब की, रशिया की, ये बिजनेसेस सामने नहीं आए हैं। ये भी इंशाल्लाह सामने आए। और अब पीपल्स पार्टी वाले आ गए जिन्होंने टूर्नामेंट नहीं खेला लेकिन ट्रॉफी लेने आ गए।